हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरिया। आज के लेक्चर में हम हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है, पिक्टोग्राफ कैसे बनाया जाता है, बार ग्राफ कैसे डिजाइन किया जाता है, डबल ग्राफ बार ग्राफ क्या होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, उनमें सूचनाएं कैसे लिखी जाती है, डाटा को कन्वर्ट डबल पाई चार्ट के अंदर डबल बार ग्राफ के अंदर पाई चार्ट के अंदर कैसे किया जाता है, और उन्हें देखकर वापस डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है, आंसर के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। यह सब बातें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ कर आए हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, और पाई चार्ट के अंदर सेंट्रल एंगल का यूज़ कैसे किया जाता है, यह सारा सब कुछ मटेरियल हम डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डाटा हैंडलिंग का है, यह चैप्टर और एक्सरसाइज 4.1 इसकी है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पाई ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट को देखकर इन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको पाई चार्ट की समझ होना चाहिए कि जो दिया गया पाई चार्ट है यह अपने आप में एक लैंग्वेज है मैथमेटिकल। इस लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है यह हम पिछले पार्ट के अंदर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यह है तो इसके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पाई चार्ट हमें दिया है वह इस प्रकार से है। थोड़ा सा इसको झूम करके पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे इसकी जगह पर। तो यहाँ पर यह पाई चार्ट दिया है, यहाँ पर सेमी क्लासिक, क्लासिक, लाइट और फोक, इस प्रकार से 4 वेरिएशन यहाँ पर दिए संगीत की कि किस प्रकार के संगीत होते हैं। सेमी क्लासिक संगीत होता है, क्लासिकल संगीत होता है, लाइट होता है, फोक होता है। तो यहाँ पर कलरफुल है ये, तो कलर भी दिए हुए हैं। सबसे पहले सेमी क्लासिक, सेमी क्लासिक का कलर यह है 20%, 20% लोग, ठीक है। ये पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर मेरी तरफ से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो इस पाई चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। इस पाई चार्ट को देखना आना चाहिए। यह एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं कि कैसे इस लैंग्वेज को पढ़ा और समझा जाता है। तो यहाँ पर ये कलर दिया है आपको ब्लू कलर, तो यह बता रहा है 20% की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर सेमी क्लासिक पसंद करने वालों की संख्या 20% है। परसेंटेज में यह पाई चार्ट बना हुआ है और आंसर क्वेश्चन हमें विदाउट परसेंट में देना है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज की समझ और पाई चार्ट की समझ होना चाहिए। फिर बात आती है क्लासिकल की। क्लासिकल संगीत कितने लोग पसंद करते हैं? तो क्लासिकल आपका यह वाला पार्ट होता है, यह क्लासिकल है। यह कलर आपको दिखा रहा है ऑरेंज कलर, यह आपका 10% के अंदर है। मतलब शास्त्रीय संगीत को 10% लोग पसंद करते हैं और 20% लोग उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह जो कलर है यह लाइट संगीत पसंद करने वाले लोग, यह हो गए 40। लाइट में मनोरंजक, लाइट का मतलब होता है मनोरंजक। मनोरंजक मतलब जिससे आपकी थकान दूर हो जाए, आपको सुनने में थोड़ी देर अच्छा लगे, इस प्रकार का आपका मूड ठीक हो जाए, उसे हम कहते हैं मनोरंजक। और शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत को वही व्यक्ति पसंद करता है जिसको उसकी हॉबी हो, वह उसे समझता है। और इस संगीत को, मनोरंजन संगीत को हम जनरली कोई भी व्यक्ति सुन लेता है, किसी भी एज का व्यक्ति वो सुन लेता है, देश के किसी भी हिस्से में वो रहता है वो सुन लेता है, तो उसे थोड़ी सी शांति मिल जाती है, उसको थोड़ा सा मनोरंजन, मूड ठीक हो जाता है सुनने के बाद में। और आगे है फोक। फोक को बोलते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेट किया गया है। तो येलो कलर आपका यह बता रहा है कि 30% लोग आपके
लोक नृत्यों को पसंद करते हैं। लोक नृत्य से अर्थ है कि आपके परंपरागत नृत्य जो है, डांस जो है, हर स्टेट के अंदर अपना एक अलग डांस होता है, अपना एक अलग लोक नृत्य होता है और उसकी पसंद 30% में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, 4 प्रकार के नृत्यों का डाटा दिया गया है, 4 प्रकार के म्यूजिक, 4 प्रकार के डांस का डाटा दिया गया है। इन म्यूजिक को यहाँ पर बताया गया है पाई चार्ट के अंदर। तो इस प्रकार के म्यूजिक दिए गए हैं, तो 30%, 20%, 10% और 40%। तो यहाँ पर टोटल परसेंट देखते हैं, 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100। कुल मिलाकर यह जो पाई चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है वह 100% की है। और किसी भी पाई चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन हमेशा 100% की ही रहेगी। जब इनका टोटल परसेंटेज में आप करेंगे तो 100% ही आना है। कोई भी डाटा का कलेक्शन हमेशा 100% ही होता है, उससे ऊपर उसका परसेंटेज नहीं होता है। उसके बाद उसमें वृद्धि या कमी अगर देखी जाती है तब उसका प्रतिशत कम या ज़्यादा होता है। फर्स्ट टाइम में डाटा 100% ही होता है, इससे कम या ज़्यादा में नहीं होता है। तो यह आपको पाई चार्ट बुक के अंदर दिया है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है और इसे देखकर प्रश्न ये है, इसे देखकर आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप कहाँ से देखकर करेंगे? आपको कोई डाटा तो दिया नहीं, तो डाटा दिया जरूर, लेकिन इस फॉर्म में डाटा दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है। आपको इसे पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद यह हमने देख लिया पाई चार्ट। पाई चार्ट को देखने के बाद हमें क्वेश्चनों के जवाब देना है कि किस प्रकार से इसे देखकर हम उसके आंसर बनाते हैं। तो इसे वापस से उसकी जगह पे फिट कर देता हूं मैं, जहां से मैं इसको उठाकर लाया हूं। तो यहां से मैं इसे उठाकर लाया था, ये मैंने वापस से इसे यहां पर रख दिया है और इसकी जगह पर वापस सब कुछ लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ये आ गया वापस। अब हम इसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। 20 लोग, 20 व्यक्ति यदि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे। एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर लोगों से पूछा गया। कितने लोगों से पूछा ये मुझे नहीं मालूम, अब हम फाइंड करेंगे। कुछ लोगों से पूछा गया कि आप कौन सा संगीत पसंद करते हैं। ऑप्शन उनके पास 4 दिए गए हैं, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत या मनोरंजक संगीत। तो वहाँ पर सर्वे के अंदर सबने अपने अपने जवाब दिए। उन जवाब जो प्राप्त हुए उनकी टेली बनाकर यहाँ पर परसेंटेज के बेस पर रख दी गई। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर 20 पीपल यदि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, 20 पीपल यदि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, 20% है यहाँ पर और यहाँ है 20 लोग। 20 लोग यदि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20%। ठीक है, 20 पीपल, 20 पीपल आपके क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तो यह बताना है कि यह जो सर्वे हुआ है कितने लोगों पर हुआ है। कुल मिलाकर हमें इन सब के नंबर्स फाइंड करना है कि टोटल नंबर इसके क्या रहे होंगे। 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे, कितने लोगों का यहाँ पर सर्वे हुआ होगा। यदि 20 लोग थे और उसका प्रतिशत हमें यहाँ पर दिया गया है सेमी क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, यह वाला 20% हमने गलत देख लिया था। 20% मतलब 10%। क्लासिकल म्यूजिक हमारा 10% में। तो यहाँ पर 20 लोगों का परसेंटेज है 10। यह तो क्लियर होता है क्योंकि क्वेश्चन से हम मिलान कर लेते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक 20% लोग पसंद करते हैं और क्लासिकल का परसेंटेज दिया है हमारे पास 10। तो 20 के अंदर परसेंटेज है 10। तो अगर मैं इस परसेंटेज को 100% बनाऊं तो इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा। मतलब 10 का गुणा हमने किया 10 से तो बन गया हमारे पास 100। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसका 10 से, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा
200, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 200 लोगों का सर्वे हुआ है। आप समझ रहे होंगे 200 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें से 20 पीपल ने ये कहा कि हम क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। तब डाटा फीडिंग करने वाले ने पाईग्राफ के अंदर लिख दिया 10%, मतलब 200 का 10% कितना होता है, तो 200 का 10% होता है 20। 200 का 10% होता है 20। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन को फाइंड किया कि परसेंटेज को 100% बनाया और 20 पीपल को 200 पीपल बनाया। यह तो हुई आपकी समझ की विषय कि आप इसको किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाता है इसका, वो आ जाता है 200। यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है 200। 200 लोगों का यहाँ पर सर्वे हुआ किसी टीम के द्वारा, और उस टीम ने यहाँ पर ये पाई ग्राफ बनाया और फिर उन्होंने पूछा कि 20 लोगों को यदि क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कुल कितने लोगों का सर्वे हुआ। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 200 लोगों का सर्वे हुआ था। अब ये तो हुई समझ वाली बात कि आप समझ के इसका आंसर कैसे देंगे। अब आपको बुक में लिखना किस प्रकार से है वो मैं बता देता हूं आपको कि 20 जो है कौन सी राशि का, 20 कौन सी राशि का हम यहां पर लिखते हैं कौन सी राशि का 10% 20 है। आप समझ रहे हैं कौन सी राशि का 10% 20 है, मतलब हमें वह राशि फाइंड करना है जिसका 10% 20 है। जिसका 10% 20 है, हमें वह राशि फाइंड करना है, वह संख्या फाइंड करना है, वह क्वांटिटी फाइंड करना है, वह नंबर फाइंड करना है जिसका 10% 20 है। तो यहाँ पर 1 गुणित 10/100 बराबर 20, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो x बराबर 20 गुणित 100/10, इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू आ जाती है 20 गुणित 10, मतलब यहाँ पर फाइनली 200। तो x की वैल्यू है 200, मतलब वह संख्या है हमारी 200 जिसका 10% 20 है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको अपनी बुक के अंदर सॉल्व कर सकते हैं कि यह आपके सॉल्व करने का तरीका। इससे पहले जो आपको बताया था वह परसेंटेज की समझ है, आप देख कर कैसे उसे पता करेंगे और आप लिख कर कैसे उसे रखेंगे। तो यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पर यह कहा गया है उस म्यूजिक का नाम क्या है, उस म्यूजिक का नाम क्या है। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्रकार के म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो हमारे पास ये पाई चार्ट है, ये कलरफुल है और ये कलर देखकर ही आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा जगह में है, कौन से पार्ट ने ज़्यादा जगह पाई चार्ट के अंदर घेर रखी है। तो यहाँ पर 40% नंबर सबसे ज़्यादा है और 40% किसका नंबर है, यहाँ पर लाइट म्यूज़िक का है। तो हमारा इसका आंसर आ सकता है लाइट म्यूज़िक। इसमें हम कह सकते हैं LIGHT लाइट म्यूज़िक। तो यहाँ पर लाइट म्यूज़िक पसंद करने वालों की संख्या सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं लाइट म्यूज़िक। आप इसे लिख दीजिए, लाइट म्यूज़िक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के द्वारा पसंद किया जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CD, एक कैसेट कंपनी है। अब तो हालांकि आप लोग शायद सीडी से परिचित नहीं होंगे, लेकिन एक समय ऐसा था, इससे पहले, जब आज तो पेन ड्राइव और चिप का समय आ चुका है, इससे पहले वाला समय सीडी का ही था। एक गोल ऐसी आकृति की एक सीडी बनी होती है, उसका एक रिकॉर्डर होता था। उस रिकॉर्डर के अंदर सीडी चलती थी, उसके अंदर 750 MB का डाटा
स्टोरेज होता था। और आजकल तो जो चिप आ गई है वह 2 GB 4 GB 1000 GB 500 GB इस प्रकार की आ गई है। एक छोटी सी डिवाइस के अंदर बहुत बड़ा लमसम डाटा स्टोरेज करने की क्षमता है। लेकिन पहले एक सीडी हुआ करती थी, उस सीडी से ही काम चलाना होता था, जिसकी कैपेसिटी 750 MB या 740 MB का करीब होती थी। तो एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडी बनाई। हाउ मेनी टू ईच टाइप वुड दे मेक, मतलब कहने का ये है कि 1000 सीडी यहाँ पर इस प्रकार की गोल सीडी होती थी। जैसी ये आकृति दिख रही पाई चार्ट, वैसे की वैसी एक गोल सीडी होती थी। तो 1000 सीडी बनाई। उस सीडी के अंदर अब उसे कैसेट बनाना है। कैसेट बनाना है तो किसको कितना भाग दिया जाएगा, किस म्यूजिक की कितनी कैसेट बनेगी, यह हमें यहाँ पर बताना है। एक होता है हमारा सेमी क्लासिक, एक हमारा है क्लासिक, एक हमारा लाइट और एक हमारा है फोक। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं, सेमी क्लासिक, क्लासिक, लाइट और फोक। तो ये 4 प्रकार के म्यूजिक किस सीडी उन्हें बनाना है, और सीडीओ की संख्या यहाँ पर दी गई है 1000 सीडी, उसको कुल मिलाकर बनाना है। तो 1000 सीडी में कितनी कितनी सीडियाँ क्वांटिटी में इनके हिस्से आएगी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं एक के निकाल के बता देता हूँ कि मान लीजिए आप स्टार्ट करिए यहाँ से, सेमी क्लासिक से स्टार्ट कर दीजिए। तो सेमी क्लासिक का परसेंटेज कितना है, 20%। तो सेमी क्लासिक की सीडी कितनी बनेगी, सेमी क्लासिक की सीडी कितनी बनेगी, तो सेमी क्लासिक की मतलब 1000 में 20%, 1000 का 20% कितना है, तो 1000 गुणित 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है, ये हमारे पास आ गया 200। कुल मिला के 200 सीडियाँ, कितनी सीढ़ियाँ, 200 सीढ़ियाँ इसकी बनेगी। इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइनली कि इस सेमी क्लासिक के आपकी 200 सीडी बनानी पड़ेगी, 200 सीडी इसकी बनेगी। अभी हम एक एक करके सभी के निकालते हैं। यहाँ पर ये तो हो गई आपकी सेमी क्लासिक की 1000 में, तो 1000 का 20% हमने निकाल लिया, तो 1000 का 20% हमारा होता है 200। इसी टाइप से 1000 का 10% निकाल लेते हैं, तो क्लासिक के लिए हमारे पास आती है संख्या 100, क्लासिक की संख्या आ जाती है 100 सीडी आपकी क्लासिक की बनेगी। और लाइट म्यूजिक की, मनोरंजक की आपके पास बनेगी 400 सीढ़ियाँ इसकी बनेगी। और फोक म्यूजिक की आपको सीडी बनेगी 30 से 300, तो 300 सीडी यहाँ बनेगी। कुल मिला के इनका डिवीज़न इस प्रकार से हो जाएगा, 200 सीढ़ियाँ सेमी क्लासिक की 100 सीढ़ी, लाइट की 400 और फोक की 300। कुल मिला के इनको अगर टोटल करें तो 200 और 100 300, 300 300 600 और 400 1000, इसका टोटल आता है 1000। आप बात को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1000 सीडी बनाना है, इस पाई चार्ट में उसको डिवाइड करना है कि कितनी कितनी किसके हिस्से आएगी, कितनी कितनी किस नृत्य की सीडी बनेगी। क्योंकि जितना पाई चार्ट में डाटा जिसको दिया गया है उतने ही प्रतिशत में 1000 की सीडी बनाना, 1000 सीडियों में उसका प्रतिशत भी रहेगा। तो 1000 में सेमी क्लासिक का 20% है, यहाँ पर 20% था, तो 20% के हिसाब से इसको हिस्से आ गई 200, और यहाँ पर इसका 10% था तो इसके हिस्से आ गई 100। लाइट का 40% था तो इसके हिस्से आ गई 400, और फोक म्यूजिक की 30% था तो इनके पास बनती है 300 सीडी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका एंड होता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को बेसिकली बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं और मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 का। इस प्रकार से आपको एक टैली दिख रही है, एक यहाँ पर पाई चार्ट दिख रहा है जिसमें 3 सीज़न दिए हुए हैं, एक समर सीज़न है, एक रेनी सीज़न है और एक विंटर सीज़न है। इसके अंदर भी एक सर्वे हुआ है,
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल 366 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। मतलब 360 लोगों से सर्वे हुआ है, कल तक का सर्वे हुआ है, उसके अंदर 360 लोगों से बातें पूछी गई है, उनके वोट करवाए गए हैं तीनों सीजन के ऊपर। एक सीजन होता है समर, एक सीजन होता है रेनी, एक सीजन होता है विंटर। समर गर्मी, रेनी बारिश और विंटर आपकी ठंड। कि क्या मौसम आपको ज़्यादा बेहतर पसंद है? आपसे भी अगर कोई पूछे तो आपके पास भी एक जवाब बिल्कुल तय होगा कि आपको ठंड अच्छी लगती है, कोई कहेगा मुझे बारिश अच्छी लगती है, कोई कहेगा मुझे गर्मी अच्छी लगती है। सबका अलग अलग मत होता है। तीनों सीज़न बहुत ही बढ़िया सीज़न है, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग है। तो 360 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें से उन्होंने वोट किए तो 90 वोट एक तरफ गए, 120 वोट एक तरफ गए और 150 वोट एक तरफ गए। 90 वोट आपको गए समर के लिए, 120 वोट गए रेनी के लिए और 150 वोट दिए विंटर सीजन को। तो इस प्रकार 360 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें इस प्रकार से डाटा कलेक्ट हुआ सर्वर द्वारा। जिसने सर्वे किया उसने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया और यहाँ पर एक टेबल बनाकर हमें दे दी कि समर रेनी विंटर के ये नंबर से हैं, नंबर ऑफ वोट्स। इस सीजन को इतने इतने वोट मिले 360 लोगों के सर्वे में। अब कहा जा रहा है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। तो सबसे पहले इसका हमें पाई चार्ट डिजाइन करना है कि पाई चार्ट में इसको कैसे फिट किया जाए। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है। मैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं इस बात को कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर। बहुत ही बेसिक से बेसिक एक पूरा का पूरा पार्ट बना हुआ है कि पाई चार्ट को कैसे फ्रैक्शन निकाला जाता है। पाई चार्ट बनाने के लिए कैसे पाई चार्ट के फ्रैक्शन से हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं और सेंट्रल एंगल से कैसे पाई चार्ट को डिजाइन किया जाता है, यह आपके को बहुत ही डीप में बताया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे देख लेते हैं हम अब कि समर को 90, समर के लिए 90, 120 जो है आपके रेनी सीजन के लिए और विंटर के लिए 150। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं, आपका यह इसका आंसर। पहले का आंसर, किस सीजन को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। आप इसे देखकर बताइए कि किस सीजन को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। 90, 120, 150 तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 150 लोगों की संख्या बड़ी है और 150 लोगों की संख्या किस सीजन को बता रही है, इंडिकेट कर रही है। तो वो सीजन है हमारा विंटर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखना है विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। सेकंड हमारा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। प्रत्येक सेक्टर का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो फिर से कहानी सेंट्रल एंगल की तरफ आ जाती है कि सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है, उस बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख जाए। यह हुआ आपका पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। कोई भी पाई चार्ट एक गोलाई के अंदर ही रहेगा, एक सर्कल के अंदर ही रहेगा और उस सर्कल के सारे एंगल को अगर मिला दिया जाए, यहाँ पर अगर 10 एंगल हैं, 20 एंगल है, ये छोटे छोटे भी हैं या बड़े बड़े हैं, 2 भाग है, 3 भाग है, 10 भाग है, कितने भी भाग है, उन सब का टोटल होगा आपके पास 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री उन एंगल्स का टोटल होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको इसके फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा भाग, इस पूरे भाग का कौन सा पार्ट है, कितना पार्ट है, ये आपको देखना इसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फ्रैक्शन।
इसका फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह आपका 90 डिग्री है, यह आपका 90 डिग्री सॉरी यह 90 है, यह 90 है, तो यह जो पार्ट 90 वाला है यह वाला, ये कलरफुल पार्ट दिया हुआ है, हमने इसे और कलर कर दिया है। इस कलरफुल पार्ट को हम इस टोटल का कौन सा भाग कहेंगे, इस टोटल में इस पार्ट का कौन सा हिस्सा है। तो यह हिस्सा अगर हम देखें एक गोले को बना के, तो इस प्रकार से गोले के यदि 4 टुकड़े कर दें, इस 4 टुकड़ों में से ये वाला भाग अगर देखें तो आप बताइए ये कौन सा हिस्सा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसका 1/4 पार्ट है, यह इसका 1/4 पार्ट है। लेकिन यह कौन सा पार्ट है, अब इस टाइप से सीधे सीधे नहीं दिख रहा है कि यह कौन सा पार्ट है, तो इसे निकालने का एक तरीका होता है, हम उसी तरीके का यहाँ पर यूज़ करते हैं। और वह मेथड हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जिसमें पाई चार्ट को डिज़ाइन करना बताया है, बिल्कुल फुल्ली डिटेल में वहाँ पर इस चीज़ को सिखाया गया है कि किस प्रकार से फ्रैक्शन निकाला जाता है और सेंट्रल एंगल निकाल कर हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े तौर पर इसे समझ लेते हैं। इसे वापस उसकी जगह पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर से उठाकर, ये मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ फिट कर दिया है, ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें निकालना होता है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ समर। सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ समर सीजन, फ्रैक्शन ऑफ समर, समर का फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल, इसका टोटल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर देखें टोटल, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया है टोटल, यदि दिया नहीं होता है तो हमें इसका टोटल निकालना होता है और वह टोटल आ जाता है हमारे पास 360। तो 360 में 90 कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं 90/360, 0 से 0, 9 चुकू 36, ये हो गई हमारे पास 1/4 पार्ट, ये हमारा है 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट आ चुका है, मतलब इसका जो फ्रैक्शन है वह है 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन प्राप्त हो चुका है। अब हम इसका निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें 360 डिग्री से 360 डिग्री 1/4 इसके फ्रैक्शन का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 4 नंबर के 36, यहाँ पर 90, कुल मिलाकर हमारे पास प्राप्त होता है 90 डिग्री। तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वह है 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो पहले हमने उसका निकाला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालने के बाद उसका 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू सेंट्रल एंगल की। इसी टाइप से हम सेकंड को देखते हैं, इसका फ्रैक्शन निकालना है हमें। अब फ्रैक्शन निकालते हैं हम रेनी सीजन का, रेनी सीजन का फ्रैक्शन निकालते हैं और उसकी सहायता से हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो रेनी सीजन के लिए हमें निकालना है फ्रैक्शन, रेनी सीजन का निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालते हैं रेनी सीजन के लिए। तो यहाँ पर 120 बटे टोटल है हमारे पास 360, 12 से काट देते हैं, 0 से 0, 12 36, 1/3, 1/3 इसका आ चुका है फ्रैक्शन, 1/3, 1/3 इसका फ्रैक्शन है। अब इसे फ्रैक्शन के बेस पर हम 360 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल एंगल आ जाता है। सेंट्रल एंगल 360 गुणित 1/3, 360 से 1/3 का मल्टीप्लाई भाग करते हैं, इसमें 3 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर 12 36, 0, 120 डिग्री। तो यहाँ पर इसका फाइनली जो एंगल आता है वह आता है 120 डिग्री। इसी टाइप से थर्ड हमारा बचता है विंटर, विंटर के लिए भी यही प्रोसीजर हमें लगाना है। प्रोसीजर वही है कि पहले फ्रैक्शन फाइंड करना, उसके बाद में सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं हम, फ्रैक्शन ऑफ विंटर, विंटर की फ्रैक्शन है हमारे पास, तो 150/360 इक्वल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 3 से 5 बार, 3 से
12 बार 5/12, तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है 5/12। इस प्रकार से हमें फ्रैक्शन प्राप्त हो गई। अब 5/12 से हम निकाल लेते हैं इसका सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल 5/12 गुणित 360, 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 0 150 डिग्री। यह जो हमारा एंगल प्राप्त हुआ यह हुआ है 150 डिग्री का। 150 डिग्री का सेंट्रल एंगल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों के सेंट्रल एंगल और फ्रैक्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं किसका कितना सेंट्रल एंगल है। वैसे आपको दिख गया होगा और मैंने भी यहाँ पर करवा दिया है, फिर भी इसको एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर मैं टेली के सामने इसे लिख देता हूँ। इसको दो पार्ट इसके हमने अभी फाइंड किए। दोनों पार्ट क्या क्या फाइंड किए, एक हमने फाइंड किया यहाँ पर फ्रैक्शन और एक सेंट्रल एंगल। तो 90 डिग्री के लिए फ्रैक्शन था हमारा 1/4 और इसके लिए हमारा सेंट्रल एंगल था 90 डिग्री और 120 के लिए हमारा फ्रैक्शन था 1/3 और 1/3 के लिए हमारा सेंट्रल एंगल था 120 डिग्री और 150 के लिए हमारा फ्रैक्शन है 5/12 और इसके लिए हमारा सेंट्रल एंगल 150 डिग्री आ जाता है। तो इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस। इन सब को बताते हुए आपको एक पाई चार्ट ड्रा करना है। यह पाई चार्ट आपको बना हुआ है, इस पाई चार्ट को वैसा का वैसा ड्रा करना है। तो सबसे पहले ड्रा में आपको क्या करना है, बनाना कैसे है, आपको एक अपने कंपास को निकाल के उसमें एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा गोला बनाने का, उसको लेकर यहाँ पर गोला खींचना है। इस प्रकार से सीधा गोला बनाना है। यह आपने पहले गोला बना लिया। गोला बनाने के बाद आपको एक सेंटर तो मिल ही जाएगा जिससे आप गोला बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक सेंटर मिलता है जिससे आप गोला बनाते हैं। इस गोला को बनाने के बाद सबसे पहले आपको एक एक सीजन को कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए समर सीजन का एंगल 90 डिग्री। आप एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ खींचिए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो इस प्रकार आपने एक 90 डिग्री का एंगल खींचा और ये आपका सीजन हो गया समर। इसके बाद आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ लगभग मान के चलिए आपका ये कोण 90 डिग्री का होता है, आपको उससे अबव जाना है। तो आप यहाँ पर अपने डी को रखकर जब एंगल बनाएंगे तो लगभग इस पोजीशन में आपको जो एंगल प्राप्त होगा वह होगा 120 डिग्री का। और इसके बाद इस एंगल को, बचा हुआ एंगल आपका 150 है, इसकी वैल्यू को आपको मेज़र कर लेना है, नाप लेना है कि यह 150 बचता है कि नहीं है। अगर यह 150 बचता है तो बराबर आपने ठीक ठाक ये तीनों एंगल बना दिए हैं। तो इस प्रकार से आप एक पाई चार्ट को ड्रा भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यह क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे देखकर हमें एक पाई चार्ट डिजाइन यहाँ पर करना है। द टेबल शो द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल का सर्वे या उनकी पसंद है कलर के मामले में कि कौन कौन से कलर किन किन को पसंद है, कितने लोग किस कलर को पसंद करते हैं। यह एक जनरल सर्वे आधारित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक टेबल बन गई है कि सर्वे हुआ है। उस सर्वे में टोटल व्यक्ति 36 से 36 लोगों से यह पूछा गया कि किस किस कलर को कितने कितने लोग पसंद करते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन लोग 9 व्यक्तियों को पसंद है, रेड कलर 6 और येलो कलर को 3 ने पसंद किया है। तो इस प्रकार से यह 36 का रेशो है जिसके अंदर 18, 9, 6 और 3 शामिल है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है, हमें सबसे पहले एक पाई चार्ट डिजाइन करना है और पाई चार्ट डिजाइन सिर्फ पाई चार्ट ही डिजाइन करना है। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। पिछले
दो पार्ट के अंदर पाई चार्ट पे ही बात चल रही है। इस पूरे लेक्चर के जनरली सेंटर में पाई चार्ट ही है। तो पाई चार्ट के हमने 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में उसे देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पाई चार्ट हमें बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना होता है। फ्रैक्शन निकालने के बाद हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल। उस सेंट्रल एंगल की सहायता से हम पाई चार्ट के डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक बना बनाया पाई चार्ट है, लेकिन आपको पाई चार्ट बनाना है, आपको ड्रा ए पाई चार्ट बनाना है आपको। तो पाई चार्ट कैसे बनाना है इस प्रकार का, वह हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थ है कि कुल टोटल 36 लोग हैं, 36 पर्सन है। उसके अंदर से इन लोगों, इन 4 प्रकार के कलर्स का कितना कितना पार्ट है। 36 में ब्लू कलर का कितना पार्ट है, ये दिख रहा है ब्लू कलर। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझे दिख रही है, ये 36 ना होकर आपका हो जाता है 18, क्योंकि 36 टोटल लिखने की जगह 18 की जगह 36 लिख गया है। 18, 3, 6 और 9। तो इसके अंदर सबसे पहले एक एक करके हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो ब्लू कलर का फ्रैक्शन सबसे पहले हम लेते हैं, ब्लू कलर का फ्रैक्शन ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो ब्लू कलर का फ्रैक्शन लेते हैं। तो ब्लू कलर हमारा टोटल है 18। टोटल इसका ब्लू कलर का नंबर है 18 बटे 18 बटे यहाँ पर 36 टोटल है। तो 36 में से 18 है, मतलब जो जिसका फ्रैक्शन आपको निकालना है उस नंबर को आप ऊपर रखेंगे और जिस टोटल नंबर में से निकालना है उसे नीचे रखेंगे। तो हम 36 में से देखना चाह रहे हैं कि ब्लू कलर का कितना भाग है, कितना पार्ट है, उसके क्या फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1/2। तो यह आपका पार्ट हो जाता है 1/2। मैं इसे यहाँ भी नोट डाउन कर देता हूँ, पहले यहाँ लिख देते हैं इसको 1/2। इसका पार्ट यहाँ पर है 1/2 और दिख भी रहा है इस पाई चार्ट के अंदर कि ये आधे हिस्से के अंदर है ब्लू कलर। तो ये हो गया आधा हिस्सा आपका। नंबर 2 पे अब लेते हैं हम अगला कलर ले लेते हैं ग्रीन। ग्रीन कलर का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पर वही मेथड, यहाँ पर है 9 बटे 36, 9 बटे 36, 9 चुकू 36, इसका फ्रैक्शन आता है 1/4। ये फ्रैक्शन आपका प्राप्त हो गया 1/4। आपको साथ साथ इसका सेंट्रल एंगल भी निकालना है। तो इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम एक एक का सेंट्रल एंगल भी यहाँ पर निकाल देते हैं। इसका सेंट्रल एंगल, पहले का सेंट्रल एंगल निकालते हैं किस कलर का, ब्लू कलर का। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत डिटेल में जाके समझ चुके हैं कि हमें फ्रैक्शन से 360 का मल्टीप्लाई करना होता है। और क्यों करना होता है इसकी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप इसका लास्ट वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ से आप 360 का गुणा 1/2 से कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास बच जाता है 180। कुल मिलाकर आपका जो सेंट्रल एंगल हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एंगल होता है 180 डिग्री। तो यह आपका सेंट्रल एंगल भी आ चुका है। तो सेंट्रल एंगल इसका 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हम ग्रीन कलर का इसी टाइप से सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन कलर, तो यहाँ पर वही 360 गुणित 1/4 इस टाइप से लिख देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, 9 चौको 36, 0। तो यहाँ पर आ चुका है 90 डिग्री। तो यहाँ आपका सेंट्रल एंगल इसका हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एंगल आपको 90 डिग्री प्राप्त होता है। बचे 2 शेष कलर, उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजार देते हैं और फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल उनका भी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद आपको पाई चार्ट डिज़ाइन कैसे करना है इन सूचनाओं से वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 का निकाल लिया, 2 का और निकाल देते हैं। आपका तीसरी पोजीशन पे जो कलर है वह कलर है रेड कलर। तो रेड कलर के लिए फ्रैक्शन निकालते हैं। रेड कलर का फ्रैक्शन 6/36, 36 में से 6 भाग। तो 6
तो ये 6×6 = 36, 1/6। इस पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये 1/6 भाग में है। अब 1/6 से इसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो वही 360 गुणित 1/6, 6 से इसको काट दिया, 60, कुल मिलाकर यह हो गया हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा इसका सेंट्रल एंगल आ चुका है रेड कलर के लिए। रेड कलर का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। नंबर 4 पर हम रखते हैं हमारा कलर येलो। येलो के लिए देखते हैं, येलो के लिए इसके फ्रैक्शन 1/6 है, यह भी लिख देते हैं 1/6। इसको एक टेबल में बनाकर लिख देंगे। पहले हम इसे निकाल लेते हैं। येलो कलर, येलो कलर के लिए हमारा जो भाग दिया है वो 3 लोगों की पसंद है येलो कलर, इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया है। और कितने लोगों में से है? 36 लोगों में से। तो यहाँ से 3 और यहाँ से ये कट के 12×3 = 36, 1/12 भाग। अब इसका सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, तो 360 गुणित 1/12, 12 से इसे काट देते हैं, 12×3 = 36, 30, मतलब हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री। फाइनली इसका जो एंगल है वह है 30 डिग्री और फ्रैक्शन है इसकी 1/12 भाग। तो इस प्रकार से हमने चारों कलर की फ्रैक्शन निकाल ली और चारों कलर के सेंट्रल एंगल निकाल दिए। हमें सबसे पहले क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको जिस भी दिए गए डाटा का फ्रैक्शन निकालना है। हम डाटा कहेंगे क्योंकि ये टेबल तो बार बार बदलती रहती है। तो जिस भी डाटा का हमें रेट, मान लीजिए डाटा यहाँ रेट दिया था तो हमने रेट लिख दिया। हम डाटा का जिस भी डाटा का हमें फ्रैक्शन निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे और जिस टोटल में से निकालना है वो टोटल यहाँ पर बदलता रहता है। 36 है, इस पूरी टेबल का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इस पूरी टेबल में इसका क्या पार्ट है? तो 1/6 पार्ट है। तो इस प्रकार से हमने चारों कलर के यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल लिए और सेंट्रल एंगल भी फाइंड कर लिए। अब मैं आपको इसे टेबल के अंदर अरेंज कर देता हूँ। आपको किस प्रकार से अरेंज करना है? एक टेबल बनानी है। ये टेबल बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसको थोड़ी और मॉडिफाई करना है। आपको यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है। इस प्रकार से यह टेबल बनी हुई है। आपको इस प्रकार से टेबल खींचना है। इसमें आपके कलर आ जाएंगे, ये कलर आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल आ गए यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर एक में फ्रैक्शन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रल एंगल। इस प्रकार से आपके कलर के नेम 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर नंबर 1 में आप ब्लू कलर हो गया आपका ये ग्रीन कलर हो गया, आपका रेड कलर हो गया और आपका येलो कलर हो गया और यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो ब्लू कलर जो है आपका, यहाँ पर इसमें डाटा 18, 9, 6 और 3, इसका फ्रैक्शन अलग अलग लिख देते हैं। इसका फ्रैक्शन 18 के लिए था 1/2, 9 के लिए फ्रैक्शन दिया है 1/4, उसके बाद 60 के लिए फ्रैक्शन दिया है 1/6। इस टाइप से लिख देंगे आप इसे 1/6, यहाँ पर लिख देंगे 1/6। और यहाँ पर आपका जो येलो कलर है जो 3 था उसका फ्रैक्शन है 1/12 भाग, तो 1/12। और इसका जो सेंट्रल एंगल, इन सभी का सेंट्रल एंगल भी लिख देते हैं। इसका था 180 डिग्री सेंट्रल एंगल, इसका था 90 डिग्री सेंट्रल एंगल, इसका था 60 डिग्री सेंट्रल एंगल और इसका था आपका 30 डिग्री सेंट्रल एंगल। अब इन सबको टेबल में पुट कर दिया। और एक चीज़ एनालिसिस यहाँ पर कीजिए कि इन सब का टोटल सेंट्रल एंगल का कितना आता है। सेंट्रल एंगल का टोटल हमेशा 360 डिग्री से अधिक नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए। फिक्स 360 डिग्री, हमेशा फिक्स 360 डिग्री ही आना चाहिए। चाहे आपकी टेबल के एलिमेंट 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो आपका डाटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एंगल डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। और इन सब का टोटल आपने जो यहाँ पर दिया हो अगर तो ठीक है, और नहीं दिया है तो इसका टोटल भी यहाँ पर लिख देना है 36। और इन पार्ट का भी आपको टोटल करके देखना है 1/2, 1/4, 1/6 और 1/12 का टोटल क्या आता है। यह टोटल भी आपको हमेशा एक फिक्स
क्वांटिटी में ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके फ्रैक्शन निकालें तो वहाँ पर उनके फ्रैक्शन का टोटल आपको एक जैसी राशि ही मिलेगी, जैसे कि इसकी 360 आती है। तो यह आपके लिए मैंने छोड़ दिया है काम, आप इसको टोटल करके देखिए और आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि फ्रैक्शन पाई चार्ट बनाते समय दिए गए डाटा का फ्रैक्शन का टोटल कितना आता है, तो वह आपको पता होना चाहिए। हर डाटा का एक ही टोटल आता है। तो इस प्रकार से ये टेबल आपने तैयार कर ली। इस टेबल को तैयार करने के बाद आप पाई चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टेबल को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं और एक पाई चार्ट कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको मैं बता देता हूँ सरल शब्दों में। इससे पहले हम पाई चार्ट के ऊपर काफ़ी सारा लेक्चर देख चुके हैं, बना चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक एंगल डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपने एक गोला लिया, एक गोला बना दीजिए। उस गोले में आपको 180 डिग्री का एंगल सबसे पहले बनाना है। यह 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल बनाना है मतलब आप एक सीधी लाइन सेंटर से लेकर जाएंगे और यह जो आपका एंगल है यह 180 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो यह आपका ब्लू कलर के लिए बन चुका है। यह भाग आपका ब्लू कलर का भाग है। ब्लू कलर आपका 180 डिग्री की जगह घेरता है। इसके सामने मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 180 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री, यह आपका 60 डिग्री, यह आपका 30 डिग्री। इस प्रकार से यह एंगल हमें दिए गए हैं। तो यह आपका 180 डिग्री का हो गया। इसके बाद आपको एक पार्ट बनाना है। यहाँ पर यह पार्ट हो गया आपका 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो यह पार्ट आपका 90 का हो जाएगा। इसके बाद एक आपको 60 का बनाना है और एक 30 का बनाना है। तो यह आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और यह आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने डी की सहायता से यहाँ पर एंगल लेकर एक पाई चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। आप इसे और अपने हिसाब से कलरफुल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पार्ट और रहेगा जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर कुछ लंबा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।